Hello everyone. Today we will solve exercise 2A class 8th ICSE board and the writer is RK बंसल जो कि सरीना पब्लिशर की है ICSE बोर्ड की, उसको हम सॉल्व करेंगे। टॉपिक इज एक्सपोनेंट। इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इससे पहले सभी वीडियो का जो आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट 3 raised to the power minus 1 into 9 raised to the power minus 1 divided 3 raised to the power minus 2। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम पावर को पॉजिटिव करेंगे। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था कि a रेस्ट टू द पावर माइनस एन होता है 1 अपॉन a रेस्ट टू द पावर n। तो ये अप्लाई कर दो। 3 रेस्ट टू द पावर माइनस 1 क्या होगा, 1 अपॉन 3 रेस्ट टू द पावर 1। 1 हम पावर लिखते नहीं थे, खाली 1 अपॉन 3 हो गया, इंटू 9 रेस्ट टू द पावर माइनस 1 हो गया 1 अपॉन 9 और डिवाइड 1 अपॉन 3 रेस्ट टू द पावर प्लस 2 हो गया। अपॉन में ले आए तो प्लस पावर हो गया। ये हमने ये फॉर्मूला इसमें आइडेंटिटी लगा दी। अब ये किसके इक्वल होगा, ये क्या हो गया 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 9। डिवीजन को मल्टीपल में चेंज करते हैं, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 3 की पावर 2 है ना। तो क्या हुआ देखो 1/3 इंटू 1 अपॉन 9 और 3 की पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 से 9 कैंसिल। तो 1/3 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट सेम फर्स्ट की तरह 3 रेस्ट टू द पावर माइनस 1 इंटू 4 रेस्ट टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड 6 रेस्ट टू द पावर माइनस 1। तो पहले तो हमें पावर को पॉजिटिव में करना है। तो 3 रेस्ट टू द पावर माइनस 1 क्या हो गया 1 अपॉन 3 इंटू 4 रेस्ट टू द पावर माइनस 1 किसके होगा 1 अपॉन 4 और डिवाइडेड 6 रेस्ट टू द पावर माइनस है तो डिवाइडेड 6 रेस्ट टू द पावर प्लस 1 यानी कि 1 अपॉन 6। ओके, बिल्कुल सेम डिटो है फर्स्ट पार्ट की तरह। तो 1 अपॉन 3 1/4 डिवीजन को किस में चेंज करते हैं मल्टीपल में और इसका लिखते हैं रेसिप्रोकल। 1 अपॉन 6 का रेसिप्रोकल हो गया 6। तो 3 से कैंसिल हो रहा है 3 1 जा 3 2 जा और 2 से 4 कैंसिल हो रहा है 2 1 जा 2 2 जा। तो क्या है न्यूमरेटर में तो 1 है और डिनोमिनेटर में 1 इंटू 2 तो 2। 1/2 इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, ये थोड़ा चेंज है, प्लस का साइन आगे बीच में 2 रेस्ट टू द पावर माइनस 1 उसमें इंटू तो है प्लस है प्लस 3 रेस्ट टू द पावर माइनस 1 और इसकी भी होल पावर 3। तो सबसे पहले हमें पावर को प्लस करना है। तो इसे क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 1 अपॉन 3 इसकी भी होल पावर 3। कौन सा आइडेंटिटी लगाई हमने a रेस्ट टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेस्ट टू द पावर n। यहाँ 1 पावर प्लस में लिखने की जरूरत नहीं है, यानी 2 की पावर 1 लिखो कोई जरूरत नहीं है। अब ब्रैकेट में हम इसको सॉल्व कर लें। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6। तो हमने 6 ले लिया एलसीएम और पावर जो है वो तो रहेगी 3। 2 का डिवाइड 6 में 2 का डिवाइड 6 में करो कितने टाइम्स आएगा 3 टाइम्स। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स 2 1 जा 2। तो ये कितना हो गया 5 अपॉन 6 रेज टू द पावर 3। और हम ये भी पता है a अपॉन b की पावर n होता है a की पावर n अपॉन b की पावर n, यानी कि 5 की पावर भी 3 है 6 की पावर भी 3 है। इसका मतलब क्या है 5 का मल्टीपल, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या होता है 125। तो 125 6 इंटू 6 36 और 36 6 जा होते हैं 216। तो इट इज द आंसर 125 अपॉन 216 ऑफ द थर्ड पार्ट। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट and the fourth part is 3 raised to the power minus 1 divided 4 raised to the power minus 1 और whole power 2। तो सबसे पहले हमें पावर को प्लस करना है। तो 3 raised to the power minus 1 का मतलब हो गया 1 upon 3 डिवाइडेड 4 raised to the power minus का मतलब 1 upon 4 whole power 2। 1/3 इसको हमने बताया था डिवीजन कैसे करते हैं। डिवीजन को हम चेंज करते हैं मल्टीपल में और जो डिवाइजर है यानी कि डिवीजन के बाद जो लिखा है इसका लिख देते हैं रेसिप्रोकल। 1 upon 4 का रेसिप्रोकल हो गया 4, यानी कि क्या हो गया 4 अपॉन 3 रेस्ट टू द पावर 2। तो 4 की पावर 2 क्या होता है 4 इंटू 4 यानी कि 16 और 3 की पावर 2 यानी कि 3 इंटू 3 आंसर आ गया 9। 16 अपॉन 9। हाँ, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में जरूर लिख सकते हैं। 9 1 जा 9, रिमाइंडर कितना है 7। तो 1 and 7 अपॉन 9 या 16 अपॉन 9 इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन।
Now next fifth part is 2 raised to the power 2 plus 3 raised to the power 2 bracket close plus plus नहीं into है ना, into in other bracket 1/2 raised to the power 2। तो करते हैं, सिंपल सा है, 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 into 2 4 हो गया, प्लस 3 की पावर 2 3 into 3 9 into 1 का स्क्वायर 1 और 2 की पावर 2 क्या हुआ 4। अब 4 प्लस 9 कितना होता है 13 और 13 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 13/4, ये आंसर हो गया। ये कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 4 का डिवाइड करा 13 में तो 3 टाइम्स आएगा, 4 3 या 12, जो रिमाइंडर होता है यहाँ आता है। तो 3 and 1/4 इज द सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ पार्ट। ओके, नाउ 6 पार्ट, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है इसमें, तो आराम से समझ के कर लीजिए आप। 6 पार्ट RS अग्रवाल की मैंने इसकी बुक कर चुका हूं पूरा, है ना, उसमें अच्छे क्वेश्चन है। आप लोग अगर यही बुक है आपके पास तो RS अग्रवाल प्ले लिस्ट में देख लेना, क्लास 8 RS अग्रवाल, उसमें भी चैप्टर 2 ही है एक्सपोनेंट, उसके क्वेश्चन ऑफ कर लीजिए, उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन है, तो आपकी ये एक्सपोनेंट अच्छी हो जाएगी। नाउ 6 पार्ट, 5 raised to the power 2 minus 3 raised to the power 2 into 2/3 raised to the power -3। तो क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लें। 5 raised to power 2 का मतलब 5 into 5 कितना हो गया 25, माइनस 3 raised to the power 2 3 into 3 होते हैं 9, इंटू ये पावर माइनस है तो पावर माइनस को प्लस करने करते हैं, जो ब्रैकेट में है बेस को रिवर्स कर देने की रेसिप्रोकल लिख दें इसका, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और पावर हो जाती है प्लस। कौन सा आइडेंटिटी लगा रहा हूं मैं, ये a/v raised to the power -n हो तो क्या होता है b/a raised to the power n, ये यूज करा हमने यहाँ। इसको सॉल्व भी कर लें, 25 में से आप 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने बचे 16, है ना। अब 3 की पावर 3 3 into 3 into 3 3 3 या 9 9 3 या 27 होते हैं। 2 की पावर 3 2 2 जा 4 2 जा 8 होते हैं। अब ये कैंसिल हो रहा है बिल्कुल, 8 से 16 कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, तो 8 1 जा 8 8 2 जा 16 और 27 2 जा 54, तो 54 इज द आंसर ऑफ 6 पार्ट। नाउ 7th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, and the question is in square bracket, in small bracket, 1/4 raised to the power -3 minus 1/3 raised to the power -3 square bracket close divided 1/6 raised to the power -3। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे, और कन्वर्ट कैसे, इस वाले फॉर्म से a/b की पावर -n होता है b/a की पावर +n, तो इसका रेसिप्रोकल 1/4 का मतलब हो गया 4 की पावर 3, अपॉन में 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, है ना, जानते हैं आप, माइनस 1/3 की पावर -3 है तो इसका मतलब हो गया 3 की पावर 3 डिवाइडेड 1/6 की पावर -3 है, इसका मतलब 6 की पावर 3। देखो छोटा सा सवाल हो गया। अब 4 की पावर 3 को सॉल्व करें, 4 into 4 into 4 4 4 जा 16 16 4 जा 64 माइनस 3 into 3 into 3 कितना इक्वल होता है ये 27 डिवाइडेड 6 into 6 into 6 ऊपर आया था 216 होता है, 6 6 जा 36 36 6 जा होता है 216, 64 में से 27 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट करा 7 यहाँ रह गया क्या 5, हाँ 5 में से 2 गया 3 37, और डिवाइड का मतलब इंटू 1/216, तो 37/216 इज द आंसर। एक बार चेक कर लूं किसी से कैंसिल तो 7 3 10 6 2 8 1 9, ये 3 से हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 5 किसी से नहीं होगा। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया 37/216। नाउ नेक्स्ट 8th part of question number 1, and the question is -3/4 raised to the power -2 और इसकी भी पावर यानी कि होल पावर -2। तो हमने एक आइडेंटिटी आपको बताई है a/v raised to the power m होल पावर n, क्या होता है पावर का पावर में मल्टीपल हो जाता है m into n, ये यहां यूज करेंगे। -2 का -2 में मल्टीपल कर दो तो क्या हो जाएगा
-3/4 रेज टू द पावर, चलो मैं आपको करके देता हूँ, -2 इंटू -2, ये तो हुआ। तो ये क्या हुआ, -3/4 रेज टू द पावर -2 इंटू -2 हो गया +4। ओके, अब -3 रेज टू द पावर 4 है, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस की पावर इवन है तो प्लस में आंसर आएगा। अगर आपको शो करना है, कोई कंपलसरी नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि -3 की पावर 4 का मतलब -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3 3 9, 3 27, 3 81 और नीचे आ जाएगा 64। और 4 की पावर 4 का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस करेंगे तो प्लस ही आएगा। सीधी सी बात है, माइनस की पावर होल पावर देखो क्या इवन नंबर है कि और 4 क्या इवन, तो आंसर 100% प्लस में आएगा। और 3 की पावर 4 कर लो बस, तो ये हो गया 81, और 4 की पावर 4 होता है 64, तो 81/64 इज द आंसर ऑफ 8th पार्ट। कुछ गलत तो नहीं लिख लिया मैंने, दोबारा चेक कर लेता हूं। -3/4 की होल पावर -2, इसकी भी पावर -2, 2 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा +4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पावर तो चेंज होगी नहीं, 3 3 जा 9, हाँ ठीक है, इट इज़ द आंसर। ओके, अब यहाँ बुक में ये ब्रैकेट है, ये माइनस नहीं है ना, तो ये पावर माइनस नहीं है। एक तो ये हुआ, माइनस है तो ये मेरी बुक में थोड़ा मिस्टेक है, समझ में, पावर माइनस है कि नहीं, माइनस से तो ये हुआ है ना। अगर प्लस होता तो मैं प्लस से भी कर देता हूँ, आपकी बुक में अपना देख लेना, दोनों क्वेश्चन अलग होंगे। फिर अगर पावर ये है -2 और इसकी पावर +2, ये समझ में आया, ये मिसप्रिंट है कि माइनस का कि प्लस का, समझ में आया था। ये मैं प्लस लेके कर दे रहा हूँ, ये तो मैंने इसको माइनस लेके कर दिया पावर को, है ना। और अगर पावर +2 है तो कैसे होगा ये देख लेते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, क्या बताते हैं। तब क्या होगा, -3/4, 2 का मल्टीपल -2 में करा तो -4। अब पावर -4 है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या जाएगा, -4/3 की पावर 4, 4 4 जा 16। अच्छा जी, मैंने गलत लिख दिया भैया। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 जा 16 16 256 होएगा, तो 256 आएगा। ये सही है, चलो यहाँ देख लिया, 256 आएगा, है ना। अगर -2 है तो 256। अब इसका बस रिवर्स कर देना हमें। अब क्या हो जाएगा, चलो लिख के बता दिया, -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4। हाँ, आप कहोगे सर माइनस नीचे नहीं लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने बताया रेशनल नंबर में स्टैंडर्ड फॉर्म माइनस ऊपर रहता है। और 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो गया, 256। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, तब आंसर आएगा 256/81। चलो इससे फायदा रहा, ये हमने मिस्टेक कर दी थी। 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256। ये तो अब ध्यान रखना, अगर बुक में माइनस की पावर है तो ये आंसर आएगा, और प्लस की पावर है तो ये आएगा। हाँ, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में जरूर लिख सकते हैं क्योंकि इम्प्रॉपर है। देखते हैं कितनी बार जाएगा, 3 8 24, 3 बार तो चला ही गया। 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, 6 में से 3 करेंगे 3, 13, तो कितना बचा, 3 होल 13/81, ये और लिख सकते हैं। नाउ 9th पार्ट, तो मैंने 8th पार्ट 2 तरीके से कर दिया, मेरी बुक में क्लियर नहीं है, वो पावर माइनस है कि प्लस है, माइनस है तो ये आंसर आएगा, प्लस है तो ये आंसर, पीछे आंसर देख के पता चल जाता। चलो ओके, 9th, इन कर्ली ब्रैकेट, इन स्मॉल ब्रैकेट, 3/5 स्मॉल ब्रैकेट्स क्लोज, पावर -2, इसमें तो साफ साफ -2 दिख रहा है, तो सेम ऊपर की तरह है, पावर का पावर में मल्टीपल कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 3/5 -2 इंटू -2 क्या हो गया, 4। ये तो बहुत छोटा सवाल हो गया। 3 की पावर 4 81 होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 5 की पावर 4 625 होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 3 जा 9, ऊपर ही आया अभी 3 की पावर 4, 9 3 27, 3 जा 81, 5 5 25, 25 इंटू 25 होता है 625, तो 81/625 is the answer of 9th part. Now last part of question number 1, 10th part. In the 10th part, 5
रेज टू द पावर -1 इंटू 3 रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड 6 रेज टू द पावर -1। चलिए करते सॉल्व। तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट द नेगेटिव पावर इनटू पॉजिटिव पावर। 5 रेज टू द पावर -5 का मतलब 1/5 इंटू 3 रेज टू द पावर -1 का मतलब 1/3 डिवाइडेड 1/6। ओके, अब क्या करेंगे, डिवीजन को मल्टीपल में कन्वर्ट। तो 1/5 इंटू 1/3 इंटू इसका रेसिप्रोकल 6। 3 1 जा 3 2 जा, तो आंसर इज 2/5। 2/5 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ये है, इफ टू 100 नहीं 1 नहीं है 1125 सॉरी 1125 इज इक्वल 3 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर n। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m n, हमें फाइंड करनी है फाइंड m एंड n। चलिए करते हैं। तो पहले 1125 के आप प्राइम फैक्टर कर लो। 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 2 कैरी 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा, अगेन 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा, अगेन 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा, 5 से 2 टाइम्स हो जाएगा, 5 5 जा और 5 1 जा, है ना ये। तो ये क्या हुआ, सॉल्यूशन चल रहा है इसका ये पूरा कि 1125 इज इक्वल हो गया, देखो 3 इंटू 3 यानी कि 3 की पावर 2। चलो पहले मैं लिख दूँ, तो हो चलो ये लिखना था 3 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये तो दे रखा है ना। अब इसके प्राइम फैक्टर लिख लो, ये कितना है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसे लिख लिया मैंने से 1125 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये इक्वल किसके है 3 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर n। इसको भी पावर नोटेशन में लिख लें, तो 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल 3 रेज टू द पावर m 5 रेज टू द पावर n। जो हमने इंटू वाली वीडियो बनाई थी उसमें बताया था a इंटू ए की पावर इंटू बी की पावर इंटू सी की पावर कुछ हो, एच इक्वल ए की पावर बी की पावर कुछ हो, तो जो प्राइम फैक्टर है 3 है 3 इसकी पावर सेम होगी। दिस इंप्लाइज, क्योंकि 3 इंटू 5 है, तो यहाँ 3 की पावर जो है वो इक्वल होगी जो लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ कितनी है 2, तो यानी कि वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2। 5 की पावर क्या है n, और यहाँ 5 की पावर कितनी है 3, तो वैल्यू ऑफ n विल बी 3। इट इज द आंसर, वैल्यू ऑफ m इज 2 एंड वैल्यू ऑफ n इज 3। कुछ इसी टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड x। क्वेश्चन ये है हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें दे के रखा है इफ 9 इंटू 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल 27 रेज टू द पावर 2x माइनस 3। चलिए सॉल्यूशन इसका शुरू से लिखता हूँ। हमें गिवन है 9 इंटू 3 रेज टू द पावर x 27 रेज टू द पावर 2x माइनस 3। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, यानी कि 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 3 रेज टू द पावर x। ये 27 क्या था 3 इंटू 3 इंटू 3, कहने का मतलब 3 की पावर 3 होगा 2x माइनस 3। a की पावर m इंटू a की पावर n, प्रोडक्ट रूल बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये मिलकर हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 2 प्लस x, और पावर का पावर मल्टीपल हो जाता है तो ये आएगा 3 इंटू 2x माइनस 3। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हुआ 3 रेज टू द पावर 2 प्लस x इज इक्वल 3 रेज टू द पावर 3 का अंदर मल्टीपल करें 3 2 जा 6x और 3 का माइनस 3 करें माइनस 9। दो एक्सपोनेंशियल इक्वल हैं तो बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होते हैं, तो पावर को पावर के इक्वल रख दो, x निकलाएगा बस। तो दिस इंप्लाइज 2 प्लस एक्स, यानी कि इसकी पावर 2 प्लस एक्स है, किसके इक्वल होगी राइट हैंड साइड की पावर है 6x माइनस 9। बस x को सॉल्व करना है, 2 माइनस 9 को उधर ले आए तो प्लस के 9 6x माइनस x, तो ये कितना हुआ 9 प्लस 2 11 और 6x में से x गए 5, तो 11/5, तो x की वैल्यू हो गई 11/5। ओके,
ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हैं। 5 का डिवाइड 11 में तो 2 टाइम्स 5 2 या 10, रिमाइंडर क्या है 1। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 2 and 1/5। तो मुझे उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी 2A। इसके बाद एक एक्सरसाइज और है बस 2B, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। और आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। इसमें आपको ICSE और CBSE दोनों की मैथ 6 से लेकर 10 तक के आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन छोड़ा हुआ नहीं होगा। तो आपके फ्रेंड्स अगर CBSE ICSE जिसमें है तो उनको आप बताइए चैनल के बारे में। यहाँ पर 6 से लेकर 10 तक के सारी मैथ आपका सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।